स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। आज हम लेसन प्लान विज्ञान टॉपिक पे बना पाएंगे। सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाने के लिए, पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होगा। आप जिस भी विद्यालय में लेसन प्लान के लिए गए हैं उस विद्यालय का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक, आप जिस भी दिनांक को लेसन प्लान के लिए गए हैं उसका दिनांक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ग, आप किस वर्ग में पढ़ाने के लिए गए हैं उस वर्ग लिख सकते हैं। उसके बाद विषय, आपका विषय क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी टॉपिक को बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं, आप वहाँ उस सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे विषय है विज्ञान। घंटी हमारा फिफ्थ हो जाएगा, 5वीं घंटी हो जाएगा। अवधि कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। प्रकरण क्या हो जाएगा, हमारा प्रकरण हो जाएगा हमारा मानव कंकाल। मानव का जो कंकाल होता है ना, उसी के बारे में हम यहाँ पे जान पाएंगे। जो भी मानव का कंकाल होता है उसके बारे में हम जान पाएंगे। उसके बाद हमारा प्रकरण होता है। प्रकरण हमारा मेन चीज़ क्या होता है, लेसन प्लान बनाने के लिए क्या होते हैं, प्रकरण होते हैं। जैसे मेरा प्रकरण है मानव कंकाल। उसके बाद आप छात्राध्यापक का नाम लिख सकते हैं, आपका जो भी नाम है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य होता है हमारा। जैसे समान उद्देश्य का, आप जो भी मानव कंकाल के बारे में पढ़ा रहे हैं उसको समान उद्देश्य क्या है, तो छात्र विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। तो समान उद्देश्य में क्या हो जाएगा, बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि ले सकेंगे। छात्र विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ पाएंगे। छात्र भी समझ पाएंगे कि विज्ञान विषय की आज के युग में क्या क्या उपयोगिता है। अब विशिष्ट उद्देश्य में हमारा हो जाएगा, छात्र मानव कंकाल के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। मतलब जो भी छात्र होंगे, विशिष्ट समय होगी, जो भी मानव का कंकाल होता है उससे कतः परिचित हो जाएंगे। 2 में छात्र मानव कंकाल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। चौक हो जाएगा, यहाँ पे डस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लपेट सैंपल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व विज्ञान। इस लेसन प्लान बनाने के लिए बच्चों को पूर्व विज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में भी जान पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पूर्व विज्ञान बच्चों से पूछ पाएंगे। विद्यार्थी अपने शरीर के समान अंगों से परिचित है। विद्यार्थी का जो भी शरीर है, पूर्व विज्ञान वही होना ना, विद्यार्थी अपने अंगों के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना क्या, जो बच्चों से प्रस्तावना निकलवाएंगे, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग है बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बता पाएंगे। उसके बाद हाथ पैर आदि अंग किससे मिलकर बनता है, ये भी बच्चों से पूछ पाएंगे। उसके बाद उद्देश्य क्या है, जो भी हम इस लेसन प्लान बनाए हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों आज हम लोग मानव कंकाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो भी व्यक्ति है उसके कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि, व्याख्या विधि का प्रयोग कर सकते हैं, सैंपल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रस्तुतिकरण में आता है। सबसे पहले मानव कंकाल के बारे में बच्चों को बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब बच्चों से हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहते हैं, छात्र क्रियाशील में बच्चों क्या करेंगे, कंकाल कहते हैं। फिर हम बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हड्डियों के साथ साथ और क्या जुड़ा होता है। तो बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे मांसपेशियाँ। जो भी हड्डी होती है उसके साथ क्या मांसपेशियाँ होती है। फिर हम बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अस्थि और मांसपेशियों के ऊपर किसका आवरण होता है। तो बच्चे यहाँ पे छात्र क्रिया से क्या करेंगे, त्वचा का होता है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और बच्चों से उसके बाद क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। जिस प्रकार इमारतों को बनाने में ईंट, बालू, मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों का एक ढांचा है, जिसे अस्थि या कंकाल कहते हैं, जिसके साथ मांसपेशियाँ जुड़ी होती है और उसके ऊपर त्वचा का आवरण होता है। उसके बाद हम फिर बच्चों के शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियों के बारे में बच्चों से यहाँ से पूछ पाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, बच्चों से यहाँ से पूछेंगे। बताएंगे, बच्चों क्या बताएंगे, 206 बताएंगे, यहाँ पे बच्चे बता पाएंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। बच्चों से अब छात्र की जैसे में बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि मौन हो जाएंगे। बच्चों को तो मालूम होगा नहीं खोपड़ी में, हमारे दिमाग मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ होती है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पष्टीकरण करेंगे जी। यहाँ पे हम उसके बाद हम
श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक बोर्ड वर्क में हम क्या करेंगे, मानव का कंकाल यहाँ पे हम बना के बच्चों को बता सकते हैं। जैसे इस प्रकार है, जैसे देखिएगा आप लोग मानव का कंकाल किस तरह का है, एक बार फिर से आप लोग देखिएगा। देखिए आप ब्लैक बोर्ड में भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण क्या है, स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि बच्चों को तो मालूम है नहीं खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियाँ है तथा खोपड़ी में 29 हड्डियाँ है। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें कितना होता है, 29 हड्डियाँ होती है, जो मस्तिष्क तथा संवेदी अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। वक्ष की अस्थियाँ फेफड़ों की ओर और रीढ़ की हड्डियाँ रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। रीढ़ की हड्डियाँ में 33 खंड होती है। पसलियाँ की संख्या 24 12 बाएँ और 12 दाएँ होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, छात्र क्रिया से में बच्चे क्या करें, ध्यानपूर्वक सुन रहे, जब हम यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो छात्र क्रिया से में बच्चों क्या कर रहे होंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुन रहे होंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कागज में लिख देंगे, प्रकरण मानव कंकाल में लिख सकते हैं। अस्थियाँ कितनी होती है, 206 होती है। उसके बाद खोपड़ी में कितना होता है, 29 होती है। रीढ़ की हड्डियों में कितना होता है, 33 खंड होते हैं। पसलियों कितना होता है, 24 होती है। दाएँ और कहता है बाएँ कहते हैं बाएँ हो सकता है। आप इसको ब्लैक बोर्ड कागज में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख पाएंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम आता है पुनरावृत्ति से मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, ये भी कह सकते हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, ये भी बच्चों से पूछ सकते हैं। गृह कार्य में हम बच्चों को जो भी गृह कार्य होता है उसमें बच्चों को देंगे। बच्चे मानव कंकाल के बारे में पढ़ कर आएंगे, जो भी मानव का कंकाल होता है उसके बारे में क्या करेंगे, बच्चे पढ़ के आएंगे। उसके बाद एक बार और हम फिर आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा फास्ट, जैसे कहता है विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, दिनांक लिख सकते हैं, आप जो भी दिनांक है, वर्ग भी लिख सकते हैं, विषय भी लिख सकते हैं, घंटी भी लिख सकते हैं, अवधि भी लिख सकते हैं, प्रकरण भी लिख सकते हैं। उस पर छात्राध्यापक आप जो भी नाम वो लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, आप लिख सकते हैं। पूर्व विज्ञान बच्चों का है या नहीं है, प्रस्तावना बच्चों से निकलवा पाएंगे। उद्देश्य कथन क्या है इस स्तनपान को बढ़ाने का, किस चीज़ से भी हम कर पाते हैं। प्रस्तुतिकरण में मानव के कंकाल के बारे में यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, और जब बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और छात्र क्रिया से बच्चे जो भी आंसर देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, और नहीं दे पाएंगे तो उसको यहाँ पे क्या करें, हम स्पष्टीकरण के द्वारा बताएंगे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे हम मानव कंकाल का चित्र भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण में आता है स्पष्टीकरण देंगे, बच्चे जो भी बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम छात्र क्रिया से ध्यानपूर्वक सुन देंगे। ब्लैक बोर्ड का कार्य ब्लैक बोर्ड के बच्चों को समझा देंगे। अस्थियाँ 206 होती है, जितना हड्डी होती है 6 होती है। खोपड़ी में 29 होती है, रीढ़ की हड्डियाँ में 33 होती है, पसलिया में 24 होती है, जो बाएँ दाएँ और बाएँ होते हैं। उसके बाद हम पुनरावृत्ति बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, समझे नहीं, उसके बाद गृह कार्य बच्चों को दे देंगे। थैंक यू।